रेड ब्लॉक मार्केट की काफी शॉप में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 28 से ज्यादा जख्मी। डिफेंस धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सीटीडी ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए 25-25 किलो वजन के 5 सिलेंडर्स मंगवाए गए थे। पहला छोटा धमाका हुआ, लोग इकट्ठे हुए तो बड़ा धमाका हो गया। धुएं के बादल, मुतअद्दिद गाड़ियों और करीबी दुकानों को नुकसान। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। एयरलाइन कंपनी के सीईओ मौजम पराचा भी डिफेंस धमाके में जाँ बहक। नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा। दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। धमाके के बाद शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, 15 जख्मी, जनरल और 13 नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था। बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। धमाके के बारे में सूबाई वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के मुतजाद बयानात। धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ, धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, रिमोट कंट्रोल या टाइम डिवाइस से हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रेस्टोरेंट मुलाजमीन ने डिफेंस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दे दिया। रेस्टोरेंट वेटर अदनान का कहना है कि इंतजामिया को गैस की बू के बारे में आगाह कर दिया था। लॉर्ड मेयर ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नजीर का जनरल अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मियों को खून का अतिया भी दिया। कहते हैं दुश्मन की चालें हौसले पस्त नहीं कर सकती। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल और डीसी सुमैर अहमद सैयद का जनरल अस्पताल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एमएस को सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। डिफेंस में होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह का इजलास। आईजी से रिपोर्ट तलब। कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर पीएसएल को निशाना बना रहे हैं। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद का कहना है दुश्मन पीएसएल का इनेकाद सबूताज करना चाहते हैं। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाएंगी। हुकूमत ऑपरेशन में सुस्ती का मुजाहरा ना करे। सुप्रीम कोर्ट बार का धमाकों पर वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला से फौरी इस्तीफों का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा। डरने वाले नहीं, लाहौरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी। धमाके के बावजूद जिंदगी रवां दवा। मार्केट्स में रश, शहरी खरीदारी में मसरूफ, पार्क्स में भी रश रहा। रेंजर्स का पुलिस के हमरा नश्तर कॉलोनी में पहला कॉम्बिंग ऑपरेशन। 14 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिफेंस धमाका लाहौरियों के हौसले पस्त ना कर सका। डीएचए एजुकेशन सिस्टम का आर्ट स्कूल खुले रखने का फैसला। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का सिक्योरिटी वजूहात पर 25 फरवरी का दौरा लाहौर मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स का एंटी करप्शन की प्रेस रिलीज से लाताल्लुकी का इजहार, धमाके के बावजूद सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद रखने का ऐलान कर दिया। एंटी करप्शन का ऐसे बयानात मंसूब करना शर्मनाक है। यंग डॉक्टर्स बीबी पाक दामन के दरबार को खोला जाए, शिया सुन्नी उलमाए अमायदीन का मुश्तरका मुतालबा, सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। गुज्जर सिंह पुलिस की कार्रवाई, मशकूक कार कब्जे में ले ली, कार से मनशियात और पिस्टल बरामद। एलजी कंपनी शहरियों की जिंदगी आसान करने में पेश। मांगा मंडी अस्पताल में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 3 रोजा लाहौर लिटरेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल मंसूख, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करना थी। ऐवान इकबाल में ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब, तकसीम नमात, बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस, सकाफती रंग बिखेरे, शुरका खूब महसूस हुए। गवर्नमेंट एमए कॉलेज का सालाना कॉन्वोकेशन, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब अली रजा गिलानी ने तलबा में गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। 138 कॉलेजेस के क़याम के लिए 2 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। और वुमेन क्रिकेट टीम की श्रीलंका से लाहौर वापसी, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वेलकम बैक। तफसीलात की बात करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक सानहा जो कल दरपेश हुआ। शहर के पोश इलाके डिफेंस में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और पंजाब हुकूमत को जख्मियों की बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। तफसीलात जानते हैं रिपोर्ट में। बजकर 15 पर डिफेंस जेड ब्लॉक में वाक़ई प्लाजे में धमाका हुआ, जहां तज़ीनो आराइश का काम हो रहा था। प्लाजे से मुत्तसिल दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत में वाक़ई कॉफी शॉप तबाह हो गई, जबकि मजीद 4 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में वाफिर मिकदार में दवाएं मौजूद हैं। धमाके के एक जख्मी की मां ने रोते हुए बताया कि जख्मी होने वाले बेटे को तलाश कर रही है। मेरा बड़ा बेटा गया पता करना, उन्हें क्या भी इतो इमरजेंसी चो पता करो, अगे नहीं देंगे। मेरा मैनू उम्मीद नहीं, मेरा पुत बच जाएगा। मेरा बेटा कज़न है मेरा बड़ा, वो धमाके में ज़ख्मी हो गया, तो उसने कॉल की हमें कि जनरल अस्पताल में जा रहा हूँ, तो आप आ जाए वहाँ पे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और रिपोर्ट तलब करते हुए पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। लाहौर शहर कल से सोग में है। शहर में अफसोसनाक वाकया, सारा दिन दहशतगर्दी की अफवाहें गश्त करती रहीं और बिला आखिर तहकीकात में सामने आ गया कि ये कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि गैस लीकेज के बायस ये सानहा पेश आया।
शहर के पौश इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका, 8 कीमती जानें चली गईं, खौफो हरास फैल गया। सारा दिन मुतजाद बयानात भी आते रहे, ताहम तहकीकाती इदारे तफ्तीश में मसरूफ रहे। सीटीडी ने डिफेंस धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में ये बात सामने आई कि धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। सीटीडी तर्जुमान डॉक्टर इकबाल का कहना था कि डिफेंस में होने वाला बम धमाका नहीं, इस हवाले से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और अहनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जो इस बात को वाज़े करते हैं कि ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। यहाँ रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए गुज़िश्ता रात 25 किलो वजनी 5 सिलेंडर भी मंगवाए गए। जूं वक्त गुजरता गया, तफसीलात सामने आती गईं। सीटीडी की बात करेंगे, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये बात तो सामने आ गई कि धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, लेकिन पुलिस अफसरान और सियासतदानों का धमाके की नौइयत से मुतल्लिक क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती है। अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि चूंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ज़्यादा मजदूर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, इनोसेंट लोग हैं, कि कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, जिस तरह गैस के सिलेंडर्स के फटने की वजह से भी हो सकता है, गैस के इकट्ठे होने की वजह से भी हो सकता है। जिस जगह ये धमाका हुआ वहाँ पे छत भी नीचे गिरी है। अभी हद तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये जो धमाका है ये इब्तदाई तौर पर अब तक जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। मे भी अगर ये ब्लास्ट है तो ये प्लांटेड ब्लास्ट हो, जनरेटर ब्लास्ट की भी इतला है। वक्त सारी एविडेंस कलेक्शन की जा रही है ताकि जो कोई भी इसके अंदर वो है, ताकि वो एविडेंस से सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सके। पीडीएस की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें जाके छुपा दिया। बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ, मुतल्लिका एजेंसीज जो हैं उस पर काम कर रही हैं। दहशतगर्दी थी या हादसा, बहरहाल लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। डिफेंस धमाके में जामबाग एयरलिंक के सीईओ मौज़म हयात पराचा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम के सोगवारान में 4 नन्ही बेटियां और अहलिया शामिल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। एक और जानलेवा हादसा 7 कीमती जाने ले गया, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सरगोदा में पैदा होकर लाहौर में बस जाने वाले मौज़म हयात पराचा भी इस सानहे में जाँ बहक हो गए। वो अपने ज़ेरे तामीर रेस्टोरेंट का जायज़ा लेने के लिए गए थे कि धमाके की जद में आकर अल्लाह को प्यारे हो गए। 16 जख्मी जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाए गए हैं और 5 डेड बॉडीज जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है 12 के करीब लोग जो हैं उनको जख्मियों को शिफ्ट किया गया नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में। PAF कॉलेज सरगोदा के होनहार तालिब इल्म जामिया पंजाब से MBA डिग्री होल्डर तालीम मुकम्मल करने के बाद टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और फूड इंडस्ट्री में कारोबार कर रहे थे। मौज़म मेरे कज़न थे और काफ़ी नेक नीयत, बहुत अच्छे इंसान थे और सबकी बहुत हेल्प करते थे। और ये ना सिर्फ एक हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बल्कि उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए भी, और काफ़ी हम इस टाइम गम में हैं। उनकी दुनिया से रुखसत के बाद 1.25 साल, 3 साल, 9 साल और 11 साल की 4 मासूम बच्चियां भी बाप की शफकत से महरूम हो गईं, और तमाम उम्र बाप के ना होने का कांटा उनके दिल में चुभता रहेगा। धमाके में जख्मी होने वाले 13 अफराद को नेशनल हॉस्पिटल लाया गया, जहां मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने दौरा किया और अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी की गई। तफसीलात जानते हैं रिपोर्ट में।
डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 13 जख्मियों को करीबी नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर उसे जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। पांच जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 6 की हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर मरीजों की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। ज़ेर इलाज जख्मी सलमान खान नामी नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे ICU वार्ड में रखा गया है। ताजिर बरादरी भी इस मौके पर मुत्तहद रही। बात करेंगे डिफेंस के इलाके की ही। डिफेंस में अफसोसनाक वाकया, ताजिर बरादरी भी अमन दुश्मनों के खिलाफ पुरअज़्म। खबर मिलते ही ताजिर रहनुमाओं ने तमाम बंद मार्केट्स दोबारा खुलवाने का ऐलान कर दिया। सानहा डिफेंस धमाके की खबर मिली तो डिफेंस और दीगर इलाकों में चंद दुकानों को बंद कर दिया गया। ताहम इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं ने खौफ की फिजा खत्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और खरीदारों का इंतजार किए बगैर ही लिबर्टी मार्केट, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हफीज सेंटर समेत शहर की तमाम मार्केटों को खुला रखने का ऐलान कर दिया। ताजिरों ने ये ऐलान भी किया कि तमाम मार्केट्स मामूल के वक्त से 1 घंटा ज़ायद तक खुली रहेंगी ताकि शहर की रौनकें बहाल रखी जाएं। कैमरामैन जहीर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी इल्तवा का शिकार हो गई। इख्तियारात ना मिलने के बायस जहां 1,500 अफसरान और मुलाजमीन फारिग बैठने पर मजबूर हैं, वहीं साइलिन भी खार हो रहे हैं। तफसीलात इमरान मलिक की रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी 52 रोज से इल्तवा का शिकार। TMOs, TOR, TOF और TO इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 1,500 मुलाजमीन बे-इख्तियार होकर रह गए। अफसरान रोजमर्रा के सरकारी काम भी नहीं कर पा रहे, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को बल्दियात एक्ट 2013 के तहत मंजूरी के लिए भिजवाई गई थी। हुकूमत ने समरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वापस भेजकर 9 जोन्स के फैसले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा एक्साइज की बात करेंगे, जिसका जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 200 से जायद के चालान कर दिए गए, सैकड़ों प्लेट्स भी उतार ली गई। जिशान मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा एक्साइज का ETO की सरबराही में जनरल होल्डअप, 200 से जायद गाड़ियों के चालान कर दिए। एक्साइज की टीम ने डेविस रोड, गार्डन टाउन, ठोकर रियाज बेग, वाल्टन, अल्लाहू चौक और दीगर मकामात पर नाके लगाकर कार्रवाई की। जनरल होल्डअप में हजारों जाली और गैर नमूना प्लेटें उतार ली गयी। नाकों में चेकिंग के दौरान शहरियों और एक्साइज हुकाम में नोक-झोंक के वाकयात भी पेश आए। एहलकारों का कहना था कि इन्होंने दर्जनों शहरियों को वार्निंग भी दी है। अदालती कार्रवाइयों की बात करेंगे। सेशन जज लाहौर का सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। तफसीलात अरशद अली की रिपोर्ट में जानते हैं। भगोड़े दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई का खदशा, सेशन जज लाहौर आबिद कुरैशी ने किया सेशन कोर्ट के तमाम एंट्री पॉइंट्स का मुआयना। सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए इनका कहना था वुकला और साइलिन को जामिया तलाशी के बाद ही अहाताए अदालत में दाखिल होने दिया जाए। सेशन जज आबिद कुरैशी ने कहा कि दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वुकला और साइलिन सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। हमारी सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट थी, वाफर पुलिसमैन खड़े हैं, असला ठीक है, स्नाइपर्स ऊपर अलर्ट खड़े हैं। और इसमें जो सबसे बेहतर इस दफ़ा चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि तमाम वकला विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सब अपनी तलाशी दे रहे हैं। सेशन जज ने मुआयने के दौरान हर 2 घंटे बाद सिक्योरिटी एहलकार तब्दील करने की हिदायत भी की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगे तो दिल भी पत्थर हो जाते हैं। मिन्नत समाजत की पाँव पकड़े और थप्पड़ भी खाए, मगर सास और शरीक हाथ ने एक ना सुनी। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर
मां के हवाले कर दिया। बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार किया और खूब शोरो गुल किया। तफसीलात उमर शाकिर की रिपोर्ट में। पहले रुलाया फिर मनाया, हाथ जोड़े पाँव पकड़े, मगर सास और बीवी ने एक ना सुनी, उल्टा थप्पड़ धर दिए। बेगम ने भी शोहर को खूब सबक सिखाया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कसूर की रहायशी सनोबर शहजादी की दरख्वास्त पर समाअत की। खातून ने अदालत से 5 साला बेटे नुमान अब्बास को बाप से लेकर मां के हवाले करने की इस्तदा की। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया तो बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और अहाता अदालत में खूब शोरो गुल किया। शोहर मोहम्मद नदीम को सास और बीवी के इस रवैये पर न सिर्फ दुख हुआ बल्कि मार खाने पर तकलीफ भी बहुत हुई। और यहाँ पे अहम खबर से आपको आगाह करें। लाहौर बार एसोसिएशन ने आज अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर बार ने जिले अदालतों की नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से अदालतों के बायकॉट का ऐलान किया है। लाहौर बार एसोसिएशन ने आज अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। जिले अदालतों की नाक़िस सिक्योरिटी के बायस अदालतों का बायकॉट किया गया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन का यह कहना है। लाहौर बार एसोसिएशन का अदालतों में ना पेश होने का काम सामने आ गया है और बायकॉट कर दिया गया है। अदालतों की नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से अदालतों का बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर बार के बारे में बता रहे हैं, अहम खबर है कि लाहौर बार एसोसिएशन ने आज अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर जारी हालिया दहशतगर्दी के बायस कल गुज़श्ता रोज होने वाले धमाका जो कि डिफेंस में हुआ, उसके बायस जो है जिली अदालतों की नाक़िस सिक्योरिटी के बायस जो है आज मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया गया है लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से। और इसके साथ साथ ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कल इस धमाके के बाद फौरी तौर पर सिविल कोर्ट ऐवान अदल को फौरी तौर पर दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र खाली करवा लिया गया था। और आज जो है वकला बरादरी जो है वो हुकूमत से भरपूर मुतालबा करेगी कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए हमारी, ताकि जो कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। इसी हवाले से आज लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से ये कॉल का ऐलान किया गया है कि कोई भी वकील जो है वो अदालत के अंदर पेश ना हो। अरशद अली, ये बताइएगा, बायकॉट का तो ऐलान कर दिया गया, साइलिन का कौन सुनेगा? जी बिल्कुल, साइलिन की जो है वो केसेस के अंदर जो है अगली तारीखें दे दी जाएंगी। और हर बार यही होता है कि साइलिन बेचारे दूर दराज से आते हैं और दूर दराज के आने के बाद जब वो आते हैं तो वहाँ पर आके देखते हैं कि हड़ताल होती है। उसके बाद जो है अगली तारीखें लेकर फिर दिल बर्दाश्ता होकर वापस चले जाते हैं। तो आज भी कुछ इसी तरह से होगा। तमाम कॉज लिस्ट जो है वो लगा दी गई है, ताहम अहम केसेस की समाअत जो है जजेस साहबान अपने चैम्बर में करेंगे। अरशद अली, ये भी बताइएगा, नाक़िस सिक्योरिटी की आखिर वजह क्या है? वैसे तो सीसीटीवी कैमरेज और सिक्योरिटी के लिए नफरी भी तैनात की गई है पुलिस की, यहाँ पे सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें लाहौर बार की ऐवान अदल और सिविल कोर्ट वाली साइड की, तो इन बिल्डिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए। सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी किसी हद तक फुल प्रूफ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात है उनके पास कोई जदीद आलात नहीं है चेकिंग के, सिर्फ हाथों के जरिए जो है वो चेक करते हैं। और ना ही कोई बेहतरीन वॉक थ्रू गेट है जिनके जरिए जो है प्रॉपर जो भी खुदा न खास्ता कोई हमला सहूलियात का फुकदान है। अरशद अली, ये भी बताइएगा कि जिले अदालतों की जो इंतजामिया है उनका क्या कहना है? बिल्कुल, इस हवाले से बारहा सेशन जज लाहौर के साथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने मुज़ाकरात भी किए हैं। इस हवाले से यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं कि हम मज़ीद सिक्योरिटी बेहतर बनाएंगे, लेकिन मामलात अभी तक जूं के तू हैं। अभी तक सिक्योरिटी के बेहतर कोई खातिर ख्वाह इंतजामात देखने में नहीं आए। ताहम ना ही सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाई गई है और ना ही कुछ इस हवाले से कोई वॉक थ्रू गेट वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और ना ही कोई ऐसे हालात वहाँ पर दिए गए हैं कि वहाँ पर मोर्चे लगाए गए हों कि वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार बड़े अलर्ट हों। ऐसा कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, जिसके बाद आज लाहौर बार एसोसिएशन ने एक बार फिर जो है हड़ताल की कॉल दी है और उनका कहना है कि हम भरपूर जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुकूमत से मुतालबा करते हैं सिक्योरिटी के लिए। शुक्रिया अरशद अली, अपडेट कर रहे थे। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मट्टी से बने बर्तनों की बात करेंगे। मट्टी से बने इंसान तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन
मट्टी से बनने वाले बर्तन भी अपनी मिसाल आप होते हैं। खूबसूरत बर्तनों पर देखते हैं ये खूबसूरत रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बहुत से फन दम तोड़ने लगे। ऐसा ही एक फन हाथों से गुंथी मिट्टी से बर्तन बनाना है, जो रफ्ता रफ्ता खत्म होता चला जा रहा है। मगर आज भी मिट्टी से बने बर्तनों की खूबसूरती और सजावट अपनी मिसाल आप है। बहुत से कुम्हार इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। यही वजह है कि घड़े, प्याले और मिट्टी से बने गुलदान आज भी मखसूस लोगों की तवज्जो का मरकज हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि मिट्टी से बने बर्तनों में खाना पकाना और पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है, मगर वक्त की रफ्तार इतनी तेज है कि मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया अब सिर्फ सजावटी सामान तक महदूद होकर रह गए हैं। इंसान और मिट्टी का साथ शोले दामन का है। इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाएगा। यही वजह है कि आज भी एक कसीर तादाद मिट्टी के बर्तनों की दीवानी है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। जमाना जितना भी जदीद हो जाए, रवायती चीजें आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। इसीलिए तो बहुत से लोग आज भी कोलू का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तेल बादाम का हो, सरसों का या फिर किसी जड़ी बूटी का, शहरियों को हमेशा खदशा रहता है कि ये खालिस नहीं मिलता। इसलिए अंदरून शहर कोल्हू आज भी मौजूद हैं, जिससे शहरी अपने सामने तेल निकलवाते हैं। ये काम कम से कम 50 साल हो गए और ये काम से लोग बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास। आंखों पर पट्टी बांधे बैल कोल्हू की चक्की को घुमाता है और बीजों से तेल निकालता है। मजदूर इसे मुशक्कत तलब काम बताते हैं। शहरी सालहा साल से इस कदीम दुकान से तेल हासिल कर रहे हैं। ये आंखों के सामने तेल निकलता है और यहाँ से हम खुसूसी इतनी दूर से हम तेल लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर किस्म का तेल मिलता है। यहाँ पर कोल्हू अपनी आंखों के सामने तेल निकलता है और पेवर चीज है। शहरी कहते हैं काश ऐसा होता कि कोल्हू के तेल की तरह इन्हें हर शय खालिस मिल सकती। लाहौर के अंदरून शहर में आज भी रवायती तरीके से तेल निकालने का सिलसिला जारी है और शहरी भी इसी खालिस तेल पर एतमाद का इजहार करते हैं। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। इस्लामपुरा के इलाके में मार्केट तजावुजात के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया गया। MP माजिद जहूर, डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। तफसीलात मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। इस्लामपुरा मार्केट से तजावुजात शहरियों के लिए मसाइल पैदा करने लगी। मार्केट इंतजामिया और इलाके की सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात का हंगामी इजलास हुआ। MP माजिद जहूर, डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। MP माजिद जहूर ने बताया कि इंतजामिया को CCTV कैमरों को फाल बनाने के लिए सोमवार तक का टाइम दे दिया। यहाँ पर हमने फैसले किए हैं कि जो CCTV कैमरे हैं उनको भी इनसे कहा गया कि वो सारे ऑपरेट करें, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें और फिर तजावुजात वो हमने डेडलाइन दी है कि मंडे से यहाँ पर किसी किस्म की कोई तजावुजात नजर नहीं आएंगी। डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद सवाती का कहना था कि तजावुजात सिक्योरिटी खदशात पैदा कर रही हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये मीटिंग बुलाई कि जो हमारे दुकानों के आगे जो थड़े पे भी कुछ लगे होते हैं, रेडियो वाले भी होते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको कहें कि भाई आप अपना बंदोबस्त करें कहीं और, क्योंकि यहाँ भी थ्रेड है। तो इसलिए हमें हमारे अवाम की जान जो है ना वो ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ है। यूसी चेयरमैन अवैस बशीर का कहना था कि शहर के हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इस्लामपुरा ही नहीं बल्कि शहर की तमाम मार्केटों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट जानते हैं ओवैस विर की।
लैटिस होटल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिसमें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत 7 अजला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने हिस्सा लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शुएब डार और अजहर अली ने प्रेजेंटेशन दी। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पंजाब में एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको सॉलिड वेस्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी एफिशिएंसी को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रेनिंग सेशन में ओसपाक, अलबराक और दीगर प्राइवेट कंपनियों के नुमाइंदे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहैसियत मजमून पढ़ने वाले तुलबा भी शरीक हुए। ट्रेनिंग का मकसद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम और म्यार को मजीद बेहतर बनाना है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। मारूफ अदाकार फारूक ज़मीर इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से CMH में ज़ेरे इलाज थे। उनका शुमार PTV के बानी फनकारों में होता था। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। 100% इत्तेफाक है, लेकिन क्या आप इनको रोक सकते हैं? अदाकारी के मैदान में मुनफरिद पहचान रखने वाले फारूक ज़मीर हम में नहीं। इन्हें मखसूस डायलॉग डिलीवरी की वजह से ड्रामों में मुनफरिद मुकाम हासिल था। अदाकार फारूक ज़मीर ने 400 से ज्यादा TV ड्रामों में काम किया, जबकि उन्होंने रेडियो और फिल्म में भी अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। फारूक ज़मीर की वफात को TV अदाकार राशिद महमूद ने शोबिस की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। फारूक ज़मीर हमारे मुल्क का एक बड़ा मोतबर नाम है, बड़ी भरपूर प्रोफाइल है उनकी, बेशुमार कोटेशंस है उनके काम की, खूबसूरत ऑडियोग्राफर, खूबसूरत परफॉर्मर और सबसे बढ़कर बेहतरीन और सॉफ्ट इंसान, सबसे मोहब्बत करने वाले। PTV के बानी फनकारों में शुमार होने वाले अदाकार फारूक ज़मीर आज हम में नहीं, लेकिन इनकी शोबिस इंडस्ट्री के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। LG ने लाहौर की मांगा मंडी अस्पताल में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए हैं। मजीद जानते हैं अली अरबाज की रिपोर्ट में। LG इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्ल्ड विजन पाकिस्तान ने मांगा मंडी के रूरल हेल्थ सेंटर में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब किए गए, जिसका मकसद इमरजेंसी सर्विसेज को बिला तातुल बिजली की फराहमी करना था, ताकि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयसर हों। इस मौका पर लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए LG इलेक्ट्रॉनिक्स गुल्फ FZE के प्रेसिडेंट YG चोंग का कहना था कि LG का ये मानना है कि आम आवाम की मदद से ही डेवलपमेंट आ सकती है। Contribution to development of local society. And without the local society, the development together, LG also cannot survive. This is the same to the fish can survive in the water. If we did not take care of water, fish cannot survive. इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव का लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि LG मिडल ईस्ट की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में ये इकदाम इंतहाई खुश आइंद है। LG ने अपने तौर पे ये तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं और इस हॉस्पिटल में 10 किलोवाट का ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया है। इससे एक तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी और दूसरे किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। LG के नुमाइंदों को अस्पताल का दौरा भी करवाया गया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब सैयद रजा अली गिलानी का कहना है कि कॉलेज एजुकेशन की तरक्की के लिए रमा माली साल के बजट में 138 कॉलेजेस के क़याम के लिए 2 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट MEO कॉलेज में जलसा तकसीम स्नाद। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब सैयद रजा गिलानी की खसूसी शिरकत। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबे में 40 करोड़ रुपए के फंड से शहबाज शरीफ स्कॉलरशिप शुरू किया जा रहा है, जबकि 4 कम्युनिटी कॉलेजेस भी कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आला कारकर्दगी के हामिल तलबा को आलमी मुतालियाती दौरों पर भी भेजा जा रहा है। You are the future of Pakistan. ये डिग्रीज को जाया नहीं करना आपने। हम माना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है अभी, मगर अपॉर्चुनिटीज का डोर खुल चुका है। हमारे यहाँ CPEC की सूरत में बहुत ज्यादा मौके फराहम होने लगे हैं आप लोगों को। तकरीब से कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जफर जमाल ने भी खिताब किया। सूबाई वजीर ने तलबा में गोल्ड मेडल्स, रोल ऑफ ऑनर्स और मेरिट सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के ज़ेर तमाम पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी शोबा इब्लागियात के तुलबा ने सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मियां महमूद रशीद और बैरिस्टर आमिर हसन का कहना था कि मीडिया का किरदार एक तारीखी है। सियासतदान आज जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो मीडिया की वजह से है। पाकिस्तानी मीडिया का रोल इंतहाई अहम है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और ये एक ज़बरदस्त स्टेट ऑर्गन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तुलबा का कहना था कि सेमिनार के इनेकाद से न सिर्फ उन्हें शोबे सहाफत से आगाही मिली, बल्कि मीडिया के मुआशरे में मुस्बत किरदार की जानिब से रहनुमाई का मौका भी मिला। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। ईवान इकबाल में ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सकाफती रंगों में रंगे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद अहवाल देखते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात। नन्हे तलबा तालिबात ने परियों, फौजियों और सुपर हीरोज के रूप धार रखे थे। उन्होंने खुद को सकाफती रंगों में भी रंगा और खूब परफॉर्म किया। मेरे लिए बहुत क्लैप हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज पायलट बना, सबने तालियां दी, मैं बहुत खुश। आज मैं फेरी बनी और मुझे बहुत खुशी हुई है। सबने मेरे लिए क्लैपिंग किया, वेरी गुड। बच्चों का कहना था कि इन्हें सबके सामने परफॉर्म करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रोग्राम मुनक्कद करने का बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और दूसरा ये कि बच्चों की हौसला अफजाई करना। ईफा स्कूल के डायरेक्टर अदनान नसीम बटालवी का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इस तरह की जो सेरेमनीज होनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। वालिदैन ने भी इस तरह की तकरीबात के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका और बहुत अच्छा नाम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। मेहमान खुसूसी पीर अशरफ रसूल ने बच्चों में इनामात और शील्ड तकसीम की। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही, लेकिन मजीद खबरों और अपडेट्स को आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।